Hello everyone. In this video, we will discuss the introduction to the unit number 2. The topic name is greedy technique or greedy approach. बेसिकली जब आप एल्गोरिथम डिजाइन पढ़ते हैं तो एल्गोरिथम डिजाइन में बहुत सारी टेक्निक्स हैं. लाइक आपने प्रीवियस लेक्चर में या प्रीवियस यूनिट की बात करें तो उसमें आपने पढ़ा था डिवाइड एंड कंकर अप्रोच, जिसमें आपने क्विक शॉर्ट पढ़ा, मर्ज शॉर्ट पढ़ा, स्टेशंस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, बाइनरी सर्च आपने पढ़ा. तो ये सारे आपके एप्लीकेशंस थे किसके? डिवाइड एंड कंकर अप्रोच के. उसी तरह ग्रीडी भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम डिजाइन की एक टेक्निक है जिसके भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं. इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ग्रीडी टेक्निक? देखिए, ग्रीडी हिंदी में यदि मीनिंग निकालें तो ग्रीडी मतलब लालची. हमारा पर्पस क्या है ग्रीडी टेक्निक का एल्गोरिथम डिजाइन में? कि हमें एक ऐसी एल्गोरिथम्स बनाने हैं, एक ऐसी एल्गोरिथम्स के ऐसे एप्लीकेशंस होना चाहिए जिससे हमें जो रिजल्ट मिले वो ऑप्टिमल से ऑप्टिमल मिले, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव हो. या फिर हम ये कह सकते हैं कि हमें कोई फॉर एग्जांपल शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करना है तो मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस अचीव हो. तो ये हमारी ग्रीडी टेक्निक कहलाती है. तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीडी अप्रोच इज to find out the optimal solution. So this is the objective of this particular technique. Now यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किए हैं ग्रीडी से रिलेटेड. इसको इस तरह से समझिए कि सपोज हमारे पास में एक पर्टिकुलर कोई सिटी है. लेट सपोज मैं भोपाल में हूं तो भोपाल इज माय सोर्स पॉइंट. भोपाल से मुझे कुछ डिफरेंट डिफरेंट सिटीज या फिर भोपाल से मुझे दिल्ली ट्रेवल करना है. मुझे दिल्ली ट्रेवल करना है भोपाल से. माय डेस्टिनेशन इज दिल्ली. दिस इज द सोर्स पॉइंट, दिस इज द डेस्टिनेशन पॉइंट. But there are so many ways to travel भोपाल to दिल्ली. फर्स्ट वे ये हो सकता है कि मैं ट्रेन से ट्रेवल करूं. एक वे ये हो सकता है कि मैं वाया फ्लाइट या एरोप्लेन से ट्रेवल करूं. एक वे ये हो सकता है कि मैं बाया कार से चला जाऊं. एक वे ये हो सकता है कि मैं मे बी वॉक करता हुआ चला जाऊं. तो देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. बट इन सारी पॉसिबिलिटीज के साथ मतलब वी हैव अ मोर देन वन सॉल्यूशंस. हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है कि ऑप्टिमल से ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. जब हम ग्रीडी टेक्निक पढ़ेंगे या आने वाली थर्ड यूनिट में आप डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो इन सब में एक चीज होगी, वो होगा कंस्ट्रेंट. मतलब आपको क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट गिवन होगा. कंस्ट्रेंट मे बी कॉस्ट, कंस्ट्रेंट मे बी टाइम, constraint may be distance, whatever. There are number of kind of constraints हो सकते हैं. Now let us assume the constraint is cost. यदि cost is the constraint और मुझे सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, मतलब भोपाल टू दिल्ली जाना है और कॉस्ट मेरा कंस्ट्रेंट है, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या करूंगा मैं कि भाई कॉस्ट के साथ में ये भी हो सकता है कि ऐसा भी नहीं कि 10 दिन में डिस्टेंस ट्रेवल करना है. ठीक, तो मैं क्या करूंगा कि सबसे चीपेस्ट वे जिसमें मुझे टाइम भी थोड़ा कम लगेगा वो मेरा यही रहेगा कि मैं बाय ट्रेन इस पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करूं. ठीक, क्योंकि वहां पे यदि मैं नॉर्मल स्लीपर में चला जाऊं या और भी स्लीपर से के बाद में जो नॉर्मल क्लास होती है उस पर्टिकुलर क्लास में चला जाऊं तो बहुत कम मेरी कॉस्ट लगेगी. टाइम उतना ही लगना है. आप एसी में बैठे, आप थर्ड एसी में बैठे, सेकंड में बैठे, फर्स्ट एसी में बैठे या स्लीपर में बैठे या फिर आप जनरल बोगी में बैठे, कॉस्ट मतलब टाइम उतना ही लगना है बाय ट्रेन, बट कॉस्ट आपकी रिड्यूस हो जाएगी. तो इन सारे में से मेरे साथ में कंस्ट्रेंट है कॉस्ट. तो ऑब्वियसली मैं कौन सा अप्रोच फॉलो करूंगा? तो मैं अप्रोच फॉलो करूंगा बाय ट्रेन. ठीक, नाउ यदि इसी में कंस्ट्रेंट कॉस्ट नहीं होती, फॉर एग्जांपल कंस्ट्रेंट होता मेरा यहाँ पे टाइम, तो उस पर्टिकुलर केस में मैं डेफिनेटली बाया एरोप्लेन जाता. ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 1 आवर या 1 आवर 15 मिनट्स में मैं दिल्ली की डिस्टेंस कवर कर लेता, जहां मुझे यहाँ 10 से 11 घंटे की डिस्टेंस लगता. तो ऑब्वियस है मैं इस पर्टिकुलर वाले सॉल्यूशन को पिक करता. ठीक है, तो इस चीज को समझिए. मैं कंक्लूड कर रहा हूं, समराइज करता हूं इस चीज को कि हर एक प्रॉब्लम के साथ में एक कोई ना कोई कंस्ट्रेंट यहां पे एसोसिएट होगा. हमारा पर्पस है कि हम उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए अपना सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लें
वो सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए जो बहुत सारे मल्टीपल सॉल्यूशंस में से ऑप्टिमल सॉल्यूशन होना चाहिए। सो ये है पर्पस आपका ग्रीडी अप्रोच का। यहां पे सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है, इन ग्रीडी टेक्निक डिसीजंस आर मेड फ्रॉम द गिवन सॉल्यूशन डोमेन। जो भी आपका सॉल्यूशन गिवन हो, डोमेन गिवन होगा, उसी के बेसिस पे आप डिसीजन लेंगे। नाउ यहां पर दो चीजें निकल के आती हैं। एक तो आपने बोला ऑप्टिमल सॉल्यूशन, एक और यहां होता है फिजिबल सॉल्यूशन। अब व्हाट डू मीन बाय फिजिबल सॉल्यूशन? पॉइंट नंबर 3 मैंने लिखा है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम इन ग्रीडी कंटेन n नंबर ऑफ इनपुट्स एंड आर ऑब्जेक्टिव इज, मतलब n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। आर ऑब्जेक्टिव क्या है? इज टू फाइंडिंग अ सबसेट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि उन n नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव में से ऐसे सबसेट्स को फाइंड आउट करें जो कि सबसेट विच विल सेटिस्फाई आर कंडीशन और कंस्ट्रेंट, जो कि हमारी कंडीशंस और कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करें, तो वो कहलाता है आपका फिजिबल सॉल्यूशन। कभी कभी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में या गेट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लेता है व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमल सॉल्यूशन, व्हाट डू मीन बाय फिजिबल सॉल्यूशन। 2 मार्क्स में आपकी यूनिवर्सिटी में पूछ सकता है। तो याद रखिए, फिजिबल सॉल्यूशन मतलब मेरे पास में बहुत सारे n नंबर ऑफ इनपुट्स हैं, उन n नंबर ऑफ इनपुट्स में से मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरी जो कंडीशन, जो कंस्टेंट को सेटिस्फाई करे, वो क्या कहलाता है? मेरा फिजिबल सॉल्यूशन कहलाता है। नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 यदि आप देखें तो दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ ऑप्टिमल सॉल्यूशन। यहां पे हमने क्या लिखा है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, हमारा पर्पस ये है कि रिक्वायर्ड टू फाइंड अ फिजिबल सॉल्यूशन। आपने बहुत सारे फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिए, मोर देन वन फिजिबल सॉल्यूशन हो सकते हैं, और वो फिजिबल सॉल्यूशन जो आपकी जो मतलब वो फिजिबल सॉल्यूशन जो आपको मैक्सिमम या मिनिमाइज, मैक्सिमाइज मतलब इन टर्म्स ऑफ ये कह लो प्रॉफिट, तो हम मैक्सिमाइज की बात करें, मिनिमाइज मतलब इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस, तो हम डिस्टेंस की बात करेंगे, कम से कम डिस्टेंस हो। तो यदि मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर दे आपके गिवन ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, तो वो फिजिबल सॉल्यूशन आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। मतलब मेरे पास में n नंबर ऑफ फिजिबल सॉल्यूशंस हैं, मतलब n नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। फॉर एग्जांपल 100 सॉल्यूशन है, 100 सॉल्यूशंस में से मैंने 10 फिजिबल सॉल्यूशन निकाल लिए। फिजिबल सॉल्यूशन मोर देन वन हो सकते हैं। उन 10 फिजिबल सॉल्यूशंस में से वो फिजिबल सॉल्यूशन जो मेरी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर दे मेरे ऑब्जेक्टिव को, तो वो क्या कहलाएगा? मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है। नाउ 5th नंबर पॉइंट मैंने लिखा है, देयर इज यूजुअली एन ऑब्वियस वे टू डिटरमाइन अ फिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं फिजिबल सॉल्यूशन को निकालने के, बट नॉट नेसेसरली एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। बट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने का बहुत सारे तरीके, मतलब बहुत सारे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस आपके नहीं हो सकते हैं। सो दिस इज द बेसिक पॉइंट्स अबाउट द ग्रीडी अप्रोच। नाउ कम्स टू द एप्लीकेशंस ऑफ ग्रीडी टेक्निक। नाउ एप्लीकेशंस ऑलरेडी मैंने यहां पे हाईलाइट करके लगे हुए हैं। तो यदि आप देखें तो सबसे पहला एप्लीकेशंस होता है ग्रीडी का नैपसेक प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। नैपसेक मतलब हमारा पर्पस क्या है, इस प्रॉब्लम से समझिए। इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं कि सपोज मेरे पास में n नंबर ऑफ गोल्ड के पीसेस हैं। ठीक है, बहुत सारे गोल्ड के ब्रिक्स हैं, कुछ कॉइन्स हैं जो मेरे घर में रखे हुए हैं, और थीप आता है, चोर आता है, उसके पास में एक ब्रीफ केस होता है जिसको आप नैपसेक बोल रहे हैं, मतलब एक कैपेसिटी होती है। लेट्स सपोज उस ब्रीफ केस की कैपेसिटी है 10 केजी, मतलब वो 10 केजी का गोल्ड आपके यहां से चोरी करके ले जा सकता है। ठीक है, तो पर्पस क्या है, बहुत सारे ब्रिक्स और गोल्ड के कॉइन्स पड़े हुए हैं यहां इस तरह से। तो हमारा पर्पस क्या है, मतलब जो चोर है उसका पर्पस क्या है? चोर का पर्पस ये है कि वो सबसे पहले उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पिक करेगा जिससे उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो सपोज इस ऑब्जेक्ट को उसने आपके नैपसेक में रख लिया और जिसका 5 केजी का ये ऑब्जेक्ट था फॉर एग्जाम्पल। उसके बाद में वो नेक्स्ट टू 5 केजी या 5 केजी वाला और कोई है तो उसको रखेगा। ठीक है, लेट सपोज ये 4 केजी का है तो इसको 4 केजी का रख लिया, तो टोटल कितना रख सकता है? 10 केजी। अब 2 केजी के बचे हुए हैं सब, तो 10 केजी में से 9 केजी तो उसने रख लिया, बचता है आपके पास में 1 केजी। तो वो इसमें क्या करेगा, साथ में एक हैमर लेकर जाएगा, इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करेगा। दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा है कि फ्रैक्शनल, फ्रैक्शनल मतलब डिवाइड करेंगे उसको। तो 1 केजी उसने गोल्ड और रख लिया, तो टोटल उसको 10 केजी से प्रॉफिट अचीव हुआ।
सो ये कहलाती है आपकी नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको हमने बोला फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम। स्पेशली मेंशन क्यों किया फ्रैक्शनल नैपसैक? क्योंकि आप यूनिट थर्ड जब डायनेमिक प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी एक एप्लीकेशन है नैपसैक प्रॉब्लम, जिसको आप बोलते हैं 0 and 1 नैपसैक प्रॉब्लम। सो नैपसैक प्रॉब्लम का हमारा पर्पस क्या है? हमारे पर्पस ये है कि हमारे पास n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे, उन n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स में से हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पिक करना है जिससे मैक्स टू मैक्स हमें प्रॉफिट अचीव हो। सेकेंड एप्लीकेशन हाफमैन कोडिंग। हाफमैन कोडिंग इज अ डेटा कंप्रेशन टेक्निक। मतलब जब आप सोर्स नेटवर्क से डेस्टिनेशन तक, लेट सपोज आप मेल करते हैं किसी को भी, एक मेल ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, जब आप मेल सेंड करते हैं किसी को भी और उसमें कोई फाइल अटैच करके भेजते हैं, तो आप क्या करेंगे, उस मतलब जो जीमेल है आपका वो इतना स्मार्ट है गूगल कि वो उस फाइल को कंप्रेस करके सेंड करेगा यहां से यहां तक, बट डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा तो वो उतने ही केबी की फाइल उसको रिसीव हो जाएगी। मतलब आप या WinRAR, WinZip, बहुत सारे टूल्स आप यूज करते हैं डेटा को कंप्रेस करने के लिए, फाइल को कंप्रेस करने के लिए, तो हाफमैन कोडिंग का वो पर्पस है। तो वो भी हम इस पर्टिकुलर ग्रीडी टेक्निक के अंदर हम देखेंगे, मतलब इस यूनिट में पढ़ेंगे। नाउ यूनिट इसमें थर्ड है कि जॉब सीक्वेंसिंग विद डेडलाइन। मतलब आपके पास में कुछ जॉब्स होंगी, उसके साथ में कुछ डेडलाइंस गिवन होगी, आप उस पर्टिकुलर विद इन दी डेडलाइन यदि उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर पा रहे हैं तो उससे आपको मोर प्रॉफिट होगा, मोर प्रॉफिट होगा। तो ये भी आपका एप्लीकेशन हो गया किसका? ग्रीडी अप्रोच का। नाउ फोर्थ नंबर का एप्लीकेशन, ऑलरेडी यदि आप देखें तो आपने ये दोनों एप्लीकेशंस डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़े थे, जिसको आपने बोला मिनिमम स्पैनिंग ट्री, जिसमें आपने क्रुस्कल्स एल्गोरिथम्स पढ़ी, प्रिम्स एल्गोरिथम्स पढ़ी, तो ये भी आप यहां पर देखेंगे। नाउ सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, तो जिसमें आप डाइजेस्ट्रा एल्गोरिथम, वेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, जिनका पर्पस है कि एक सिंगल सोर्स है, उससे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज को आपको विजिट करना है, ठीक। उसके बाद में एन एक्टिविटी सिलेक्शन प्रॉब्लम है, तो ये भी इसका पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। तो सारे एप्लीकेशंस को जो भी आपके सिलेबस का पार्ट है वन बाय वन करके हम इस पर्टिकुलर यूनिट में देखेंगे। सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट दी different applications of greedy technique in detail. Thank you so much.